स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 3.2 को हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे इक्विलिब्रेंट एंड रिलेशन विथ रिजल्टेंट, इक्विलिब्रेंट ऑफ कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ये पूरा जो पॉइंट है, ये सभी पॉइंट आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट के ऊपर 3.2 के ऊपर फाइनल एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन इक्विलिब्रेंट। व्हाट इज इक्विलिब्रेंट? हाउ इज रिजल्टेंट डिफरेंट फ्रॉम इक्विलिब्रेंट? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रेंट? डिफरेंशिएट इक्विलिब्रेंट फ्रॉम रिजल्टेंट। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रेंट? तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। इन सभी क्वेश्चन का आंसर और उसी के साथ साथ ये पॉइंट जो है वो हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रेंट फोर्स मीन्स क्या होता है देखो। तो इसकी डेफिनेशन देखो, एन इक्विलिब्रेंट ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज अ सिंगल फोर्स विच व्हेन एक्टिंग विथ other force bring the set of force and the body in equilibrium. Equilibrium neutralizes the effect of a resultant of a given force system. All methods of finding out the resultant force are used to find the equilibrium force. तो देखो दोस्तों, इस equilibrium force means क्या होता है। जो भी अब देखो यहाँ पे एक ये हमारी क्या है, फॉर एग्जांपल एक 4 व्हीलर है, ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, मतलब एक इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, मतलब दोनों रस्सी से इस गाड़ी को जो है खींच रहे हैं। तो ये गाड़ी इस डायरेक्शन में भी नहीं जाएगी और ये गाड़ी इस डायरेक्शन में भी नहीं जाएगी। ये गाड़ी जो है इसका रिजल्टेंट जो है उस डायरेक्शन में ही जाएगी, मतलब दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट। ये फोर्स ए है, ये फोर्स बी है, इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया आर, मतलब ये गाड़ी जो है वो आर की इस डायरेक्शन में बढ़ेगी आगे, ठीक है। ये ए भी खींच रहा है और बी भी खींच रहा है, तो ये गाड़ी ए की तरफ भी नहीं जा सकती और बी की तरफ भी नहीं जा सकती। तो ये दोनों के बीच में जहाँ पे इन दोनों फोर्सेस का जो भी रिजल्टेंट एक्ट हो रहा है उस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। और इक्विलिब्रियम फोर्स क्या होता है देखो, इसी आर को न्यूट्रलाइज करता है। इक्विलिब्रियम क्या करता है, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट का फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इस तरह से इक्विलिब्रियम फोर्स यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। एक इमेजिनरी फोर्स आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे, जो रिजल्टेंट को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देती है, और ये जो हमारी जो भी गाड़ी थी 4 व्हीलर थी वो जगह पे ही रुक जाएगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम फोर्स समझ में आया। जो भी रिजल्टेंट फोर्स होता है उसका अपोजिट होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम फोर्स कहते हैं। इक्विलिब्रियम क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है इफेक्ट को, किसके इफेक्ट को, रिजल्टेंट के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम फोर्स की डेफिनेशन है दोस्तों, समझ में आया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, देखते हैं रिलेशन बिटवीन रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रियम फोर्स और रिजल्टेंट में क्या रिलेशन है वो दोनों हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो मैंने अभी एग्जांपल दे के आपको बताया था सेम वही है। व्हेन अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हुए हैं, द सिस्टम रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स कॉल्ड रिजल्टेंट। और एक बॉडी पे अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट होते हैं तो हम उसको रिड्यूस करके एक हम सिंगल फोर्स में उसका हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। ये तो हम आपको पता ही है, अभी तक हमने बहुत सारे रिजल्टेंट के जो भी एग्जाम्पल है वो हमने सॉल्व किए, ठीक है। टू कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, और उसी बॉडी को अगर हमें इक्विलिब्रियम में कंडीशन में रखना है, द रिजल्टेंट मस्ट बी न्यूट्रलाइज, तो उस रिजल्टेंट को हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। इट इज डन बाय द इक्विलिब्रियम फोर्स, और वो न्यूट्रलाइज करने के लिए वो काम कौन करता है, न्यूट्रलाइज करने का इक्विलिब्रियम फोर्स वो काम करता है। देयरफॉर एन इक्विलिब्रियम फोर्स मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड कोलिनियर टू द रिजल्टेंट। तो देखो इक्विलिब्रियम फोर्स कैसा होता है,
इक्विलिब्रेंट फोर्स मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट की जो भी मैग्नीट्यूड है, मतलब आर की जो भी मैग्नीट्यूड है, फॉर एग्जांपल 5 किलो न्यूटन का रहेगा, तो हमारा इक्विलिब्रेंट फोर्स भी 5 किलो न्यूटन का ही रहेगा दोस्तों। उसके साथ अपोजिट इन डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन में इक्विलिब्रेंट फोर्स हमेशा अपोजिट रहता है, मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन अगर ऊपर रहेगा तो इक्विलिब्रेंट का नीचे रहेगा, रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल राइट साइड रहेगा तो इक्विलिब्रेंट फोर्स का लेफ्ट साइड रहेगा। अगर मान लो रिजल्टेंट हमारा इस तरह से इंक्लाइंड है, अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, तो इक्विलिब्रेंट फोर्स का नीचे रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन होता है और उसी के साथ साथ कोलिनियर, एक ही प्लेन में दोनों फोर्सेस, रिजल्टेंट भी होता है और इक्विलिब्रेंट फोर्स भी होता है दोस्तों। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रेंट। तो ये रिलेशन है दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, डिफरेंशिएट का पूछा जाए या फिर रिलेशन का, तो आपको ये सभी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लिखने को आने चाहिए, ठीक है। कंसिडर टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट पॉइंट O बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस आर रिप्रेजेंट the resultant of forces P and Q. The equilibrium force E is equal and opposite to the resultant as shown in the figure. तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट O में यहाँ पे Q फोर्स एक्ट हुआ है और यहाँ पे P फोर्स एक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका जो भी रिजल्टेंट है वो इस तरह से बीच में आ जाएगा दोनों के, डायगोनल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अगर आपने अप्लाई किया तो यहाँ पे रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट रहेगा, तो जो भी इक्विलिब्रेंट फोर्स है वो इसके अपोजिट, ठीक है, इस रिजल्टेंट के अपोजिट यानी यहाँ पे नीचे रहेगा। मतलब अगर आपने कंसिडर किया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका जो भी इक्विलिब्रेंट फोर्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इक्विलिब्रेंट फोर्स क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। समझ में आया? देखो आर की मैग्नीट्यूड जितनी रहेगी, इसकी अगर 5 किलो न्यूटन रहेगी तो इसकी भी इसकी भी मैग्नीट्यूड 5 किलो न्यूटन रहेगी। अपोजिट इन डायरेक्शन, ये देखो ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है और एक ही प्लेन में है, दोनों फोर्सेस एक ही प्लेन में है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखो एंगल मेड बाय आर विथ हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू एंगल मेड बाय ई विथ हॉरिजॉन्टल। मतलब देखो ये वाला एंगल, रिजल्टेंट ने जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल किया है सेम एंगल रहता है, जो इक्विलिब्रेंट फोर्स ने हॉरिजॉन्टल के साथ किया हुआ एंगल भी सेम रहता है। मतलब ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों ही एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। और उसके बाद देखो रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वेयर। हमने तो देखा है समेशन ऑफ एफ एक्स हम निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं सब कुछ हमने इसके पीछे के वीडियो में सब कुछ देखा है। समेशन ऑफ एफ वाई किस तरह से निकालते हैं वो भी हमने देखा है। और रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वेयर दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी आपको पता चला। और रिजल्टेंट और इक्विलिब्रेंट क्या होता है ये भी मैंने अभी आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। और उसी तरह से डिफरेंशिएट है, अभी क्या क्या डिफरेंस है ये ऑलरेडी हमने देख लिया है। तो फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंशिएट, अगर आपको फिर भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो इस तरह से भी आपको लिखना आना चाहिए। अदरवाइज जो हमने यहाँ पे ऊपर पॉइंट डिस्कस किए हैं इसके ऊपर भी यही पॉइंट अगर आपने भी लिखा तो भी आपको फुल आउट मार्क आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएट देख लेते हैं शॉर्ट में। तो देखो रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज अ सिंगल फोर्स विच कैन प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट ऑन द बॉडी एज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर, ठीक है। ये क्या रहता है, रिजल्टेंट मीन्स क्या रहता है, जो भी एक बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं तो उन सभी का कंबाइन करके हम एक सिंगल फोर्स क्रिएट करते हैं बॉडी पे, और उसका इफेक्ट जो सभी फोर्सेस का जो भी इफेक्ट है वो सिंगल फोर्स भी सेम इफेक्ट बॉडी पे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट कहते हैं। और इक्विलिब्रेंट क्या होता है, एन इक्विलिब्रेंट ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज अ सिंगल फोर्स मीन्स रिजल्टेंट विच कैंसल द इफेक्ट ऑफ
resultants of a system of forces or which bring the system and the body in equilibrium। जो भी रिजल्टेंट फोर्सेस है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम क्या करता है, इक्विलिब्रियम फोर्स करता है, और उसी के कारण न्यूट्रलाइज होने के बाद वो जो भी बॉडी है या फिर वो जो भी फोर्स सिस्टम है या फिर बॉडी है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो रिजल्टेंट फोर्स कॉजेज द बॉडी टू मूव और इक्विलिब्रियम कीप्स द बॉडी एट रेस्ट। रिजल्टेंट के कारण बॉडी जो होती है वो मूव होती है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम के कारण जो भी हमारी बॉडी है इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाती है, मतलब बॉडी रेस्ट कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो द सेट ऑफ फोर्सेस विच कॉजेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी आर कॉल्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ अ रिजल्टेंट और कंपोनेंट फोर्सेस। जो भी रिजल्टेंट के कारण डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, उसी को कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट कहते हैं। द सेट ऑफ फोर्स विच कीप्स द बॉडी एट रेस्ट आर नाउन एज इक्विलिब्रियम फोर्स और कंपोनेंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। और जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट होती है उसको कंपोनेंट फोर्सेस कहा जाता है। और यहाँ पे जो फिगर हमने इसके पहले देखी थी उसमें रिजल्टेंट आपको दिखाया था, पी और क्यू का वो रिजल्टेंट है और ई जो है वो इक्विलिब्रियंट फोर्स है। ठीक है, इस इमेज में, ठीक है, आर जो है वो पी और क्यू इन दोनों का रिजल्टेंट है और ये ई जो है वो इक्विलिब्रियंट फोर्स है। और उसी के साथ साथ आप यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट का डायरेक्शन लिख सकते हो, अपवर्ड रहेगा तो इसका इक्विलिब्रियंट फोर्स का डायरेक्शन उसके अपोजिट रहेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ ये भी डिफरेंस लिख सकते हो, रिजल्टेंट में जो भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या रहता है वो भी सेम रहता है और इक्विलिब्रियम का भी दोनों एंगल सेम रहते हैं। तो इस तरह से आप 5-6 पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट देखो इक्विवेलेंट ऑफ कंकरेंट फोर्स सिस्टम और नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के ऊपर एग्जाम्पल है। ये दोनों एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।